धर्मांतरण कानून को राजभवन से मिली मंजूरी, राजभवन जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। जबरन धर्मांतरण पर होगी सख्त सजा। मदरसों को लेकर सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान, मदरसों की गतिविधियों का सर्वे तेज करने को पुलिस को दिए निर्देश। हरिद्वार हाईवे पर सोनाली नदी में बने पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त, करोड़ों की लागत से बना था पुल, आनन फानन में ठेकेदार ने की मरम्मत। टनकपुर में सीएम कैंप कार्यालय के परिसर में घूम रहा गुलदार, वन विभाग हुआ अलर्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां मदरसों को लेकर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। मदरसों की गतिविधियों का अब सर्वे होगा, पुलिस सर्वे का काम तेज करे, सीएम धामी ने ये निर्देश दिए हैं। अवैध बसने वालों पर सीएम सख्त हुए हैं, कई जगह बसावट की चिंता है। सीएम धामी ने ये कहा है अनवांटेड उत्तराखंड ना आने पाए। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, मदरसों को लेकर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। मदरसों की गतिविधियों का सर्वे होगा, पुलिस सर्वे का काम तेज करे, सीएम धामी ने ये निर्देश दिए हैं। मदरसों का जो वहां पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर बस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व है वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। जो भूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, मदरसों की गतिविधियों पर अब सरकार की पैनी नजर रहेगी, सीएम ने निर्देश दे दिए, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि मदरसों को लेकर लगातार सरकार की तरफ से सख्ताई जो है देखने को मिल रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है और ये निर्देश जो है पुलिस के आला अधिकारी को दिए हैं कि जो मदरसों में गतिविधियां चलती हैं उस पर एक तरीके से अपनी नज़र जो है पुलिस बनाए रखे। साथ ही साथ किस तरीके की वहाँ पर शिक्षा जो है मदरसों में दी जा रही है उस पर भी अपनी पैनी नजर बनाए रखें। साथ ही साथ सर्वे जो है तमाम मदरसों पर कराया जाए, किस तरीके से वहाँ पर गतिविधियां चल रही हैं, क्या कुछ काम वहाँ पर होते हैं। और ऐसे में जो अवांछित तत्व हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरह के तमाम जो खबरें सामने आती रही हैं कि एक तरीके से तमाम ऐसे अवांछित तत्व होते हैं जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देवभूमि का कहीं ना कहीं जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है की जा सकती है। तो ऐसे उन लोगों को भी चिन्हित किया जा सके। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि एक सख्ताई जो है देखने को मिले। और यही वजह है कि चाहे मदरसे हों या फिर ऐसे कस्बे हों जहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग दूसरे राज्यों से अगर आ रहे हैं और माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं तो उसका सत्यापन किया जाए। और यही वजह है कि पिछले 7-8 महीने पहले भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि सत्यापन जो है तमाम लोगों का किया जाए जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं। उसके बाद से पुलिस की तरफ से लगातार जो ड्राइव है वो चलाया जा रहा था। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोबारा से मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देश भी दिया है कि अनवांटेड आदमी, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है यहाँ पर आए ना, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना माहौल कहीं ना कहीं पुलिस इस तरीके से बनाए कि जो देवभूमि का जो स्वरूप है वो एक तरीके से बना रहे। आकाश, हमने देखा कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई है मदरसों को लेकर, जहां कई मदरसे ऐसे भी रहे जो रजिस्टर्ड नहीं है, और कई बार ऐसी भी खबरें आई जहां पर मजहबी शिक्षा भी दी गई मदरसों के माध्यम से। तो इसलिए कहीं ना कहीं रोक लगाना भी जरूरी है, सीएम धामी इसलिए भी सख्त है। आप बिल्कुल देखिए, ऐसे अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कई मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कई मदरसों को राज्य सरकार की तरफ से मदद भी पहुंचाई जा रही है और कईयों के जो सत्यापन है वो नहीं हुआ है। उस वजह से सरकार की तरफ से ड्राइव भी चलाई जा रही है कि ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जाए।
दूसरी तरफ जिन मदरसों को सरकार की तरफ से फंडिंग भी की जा रही है, तो ऐसे में उनमें किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं? अगर हम बात करें तो किसी प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को सही तरीके से पढ़ाई मिल रही हो, उनके शिक्षा में वहाँ पर बेहतर किया जो है दी जा रही हो, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए, ना कि कोई और अन्य गतिविधियों के ऊपर। तो तो ऐसे में आकाश, मदरसों के सिलेबस की भी जांच की जाएगी क्या, कि आखिरकार क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? जी बिल्कुल ये कोशिश की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हाल ही में सरकार ने ये कोशिश भी की है कि जिस तरीके से तमाम जो अन्य स्कूल हैं उनकी तरह ही जो मदरसे हैं, यानी कि कुछ मदरसों को सरकार जो है एक तरीके से मॉडल मदरसे के तौर पर जो है तब्दील करने जा रही है, जिसमें एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसको शामिल किया जाएगा। यानी कि कोशिश है कि जिस तरीके से अन्य स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उसी तरीके से की शिक्षा जो है मदरसों में भी दी जाए, तो उसको लेकर सरकार काम कर रही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि उन मदरसों को का सर्वे पुलिस करे जहाँ पर कहीं ना कहीं पढ़ाई किस तरीके की हो रही है, उस शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल करे, और अगर किसी तरीके की शिक्षा के अलावा कोई अन्य गतिविधि चल रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, और आने वाले इस समय में हमें कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ आकाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां धर्मांतरण कानून को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। शीतकालीन सत्र में बिल लाई थी सरकार, जबरन धर्मांतरण पर अब सख्त सजा होगी। जल्द राजभवन नोटिफिकेशन इसके लिए जारी करेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव बने हुए हैं। आकाश, धर्मांतरण कानून को राजभवन की मंजूरी मिल गई है, जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी रहेगा, और अगर देखें तो काफी ज्यादा जरूरत भी थी इसकी प्रदेश में, और कितना कारगर ये कानून साबित होगा आने वाले समय में? बिल्कुल, सरकार की कोशिश सीधे तौर पर यही थी कि जो धर्मांतरण कानून है उसको सशक्त किया जाए, और यही वजह है कि राज्य सरकार ने जिस तरह शीतकालीन सत्र में इसको पास कराया था, तो उसमें कड़े प्रावधान जो है किए गए थे, जिसमें गैर जमानती संज्ञा में जो है इस कानून अपराध को दिया गया था, और साथ ही साथ 10 साल तक का सजा का प्रावधान इसमें किया गया था। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिलाधिकारी को निर्देशित भी किया गया था इसमें कि किस तरीके से कोई भी धर्मांतरण का जो विषय अगर आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। और निश्चित तौर पर देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, और ऐसे में देवभूमि में इस तरीके की हरकतें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी कोशिश है कि बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि अगर इस तरीके की हरकतें कहीं ना कहीं होंगी तो सही बात है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो देवभूमि का माहौल है वो एक तरह से खराब हो सकता है। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार ने इस मजबूत कानून को जो है पहले कैबिनेट से पास कराया था, उसके बाद इस कैबिनेट से पास कराने के बाद इसको जो है शीतकालीन सत्र में सरकार सदन में लेकर आई थी, इसको पास कराया गया था। और ऐसे में इंतजार था कि कब इसको राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दी जाएगी, तो कल इसको राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो ये कानून है वो एक तरीके से इम्प्लीमेंट जो है उत्तराखंड में हो जाएगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा सख्त कानून सरकार की तरफ से बनाया गया है, और ऐसे में कोशिश सरकार की है कि जबरन धर्मांतरणों को जो है रोका जाए। और यही वजह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब इसे सदन से पास कराया, तो उसके बाद से तमाम जो साधु संत हैं उनकी भी एक अच्छी प्रतिक्रिया सामने आई है, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए, और जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने इसे सशक्त बनाने का काम किया है, उसी तरीके से अन्य राज्यों की सरकारों को भी जो है इसको इस कानून को अपने यहाँ लागू करना चाहिए, जिससे कि देश का जो माहौल है वो एक तरीके से सौहार्दपूर्ण रहे, और भाईचारे का जो माहौल है वो एक तरीके से दिखाई दे सके। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं धर्मांतरण काफी ज्यादा हो रहा है, चाहे उत्तराखंड हो या फिर अलग राज्य हो, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कोई सख्त सजा नहीं दी जा रही थी या कड़ा कानून नहीं था। अब इस तरीके का कानून आया है तो कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई नजर आएगी ऐसी गतिविधियों पर या धर्मांतरण पर। बिल्कुल, देखिए इस तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करें देवभूमि से कहा जाता है, लेकिन कई ऐसे अवांछित लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके के हरकतें करते हैं धर्म परिवर्तन को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश इससे होती है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से सख्त कानून सरकार की लाई है और सख्त प्रावधान इसमें किया गया है, तो सही बात है कहीं ना कहीं इस पर रोक भी लगेगी। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक कोशिश सरकार की भी है कि एक तरीके से जो तमाम पहलू हैं उसको भी जाना जाए, और ऐसे में जो भी इस तरीके की हरकतें कोई करता हुआ पाया जाता है तो सही बात उसके खिलाफ कार्रवाई की जो तमाम प्रावधान किए गए हैं वो एक तरीके से देखने को मिलेंगे। और ये वजह है कि सरकार की कोशिश भी है कि देवभूमि का जो स्वरूप है, यानी कि देवों की भूमि से कहा जाता है, इस देवभूमि के स्वरूप को बनाए रहे, साथ ही साथ इसके माहौल में कोई किसी तरीके की एक तरीके से गड़बड़ी ना हो, तो ऐसे में उन लोगों को भी चिन्हित किया जा सके। तो निश्चित तौर पर कहने की कोशिश सरकार की है, और ऐसे में जल्द ही अब नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि इस कानून को एक तरीके से इम्प्लीमेंट उत्तराखंड में हो जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि अगर कहीं पर भी धर्मांतरण जैसी घटनाएं सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है की जा सके। बिल्कुल, धर्मांतरण कानून को राजभवन से मंजूरी मिल गई है, जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और आने वाले समय में ये कारगर भी साबित होगा, और कहीं ना कहीं इससे रोक भी लगती हुई नजर आएगी धर्मांतरण पर। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। तो आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां उत्तराखंड में
बाल कल्याण परिषद ने राजभवन ऑडिटोरियम में मिलकर रहना सीखो कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं के विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया और बाल कल्याण परिषद की सराहना करते हुए कहा कि इस शिविर से दूर दराज के बच्चों को एक दूसरे के साथ रहकर कई चीजें सीखने को मिलेंगी। वहीं बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को अवश्य निखारें। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर केंद्र सरकार जबरन कोरोना को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। चीन के कोरोना वीडियो दिखाकर लोगों में भय उत्पन्न किया जा रहा है। ये सब केंद्र सरकार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने के लिए कर रही है। वहीं करण मारा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार एकाएक गिर रहे पुल करप्शन के चलते गिर रहे हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का भी इस्तीफा मांगा है। करण मारा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सौभाग्य कहूंगा कि सुल्टे साइड का पुल टूटा। अगर कहीं ये दूसरी तरह को जहां और क्रैक्स हैं वो टूटा होता तो निश्चित वहां बसासत है, लोगों की दुकानें हैं, घर हैं, अगर वहां करा होता तो शायद कोई कैजुअलिटी भी होती और इसमें भी कुछ लोग बचे हैं बाल बाल। जिन लोगों ने ये गलत काम किया उन ठेकेदारों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी थी उसकी समीक्षा करना या उसकी देखरेख करना, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जाए। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना में क्या घटित होता है वो किसी को बाहर पता नहीं चलता। वहाँ प्रेस को आज़ादी नहीं है। और जब कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी, आपने भी देखा होगा, आप लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि चाइना में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले सकें, कहाँ से वो लीक हुआ, कहाँ वो वायरस बना, कई किस्म की बातें आ रही थी, लेकिन वो सब भ्रामित था। भारत जोड़ो यात्रा से डबल इंजन डरा हुआ है और उसको रोकने की साजिश है। मात्र और मात्र राहुल गांधी से का डर है और इनके जो प्लानर्स हैं उन्होंने, मेरे को लगता है, ये प्लानिंग की है कि किसी तरीके से राहुल गांधी जी की यात्रा को रोक। लक्सर में खनन माफियाओं पर नकेल कसने के बावजूद अवैध खनन के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने मशीनों के जरिए खनन की गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधित आदेश पारित किया है, लेकिन धरातल पर स्थिति विपरीत है। लक्सर के ईंट भट्टा स्वामी द्वारा अनिवार्य अनुमति की आड़ में सूर्यास्त होने के बाद मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके बाद अब प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में उप जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ईंट भट्टा एक है यहाँ पर, और यदि इस प्रकार से कोई रात को मिट्टी का परिवहन कर रहा है जो कि नियमानुसार उचित नहीं है, उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और ईंट भट्टों में परिवहन दिन में किया जा सकता है और नियमानुसार जो परमिशन की प्रक्रिया उसको अपनाने के बाद किया जा सकता है। तो यदि अवैध रूप से या रात को परिवहन किया जा रहा है नियम विरुद्ध, तो तत्काल उस पर जांच करते हुए और इस तरह के कोई वाहन पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लोहाघाट क्षेत्र से गायब हुई तीनों नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। बच्चियों को अपने बच्चों को सकुशल पाकर परिजनों ने खुशी जताते हुए लोहाघाट पुलिस को धन्यवाद दिया। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि अभी एक और नाबालिग किशोरी लापता है, जिसको ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। उस किशोरी के बारे में भी पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। 1-2 दिन में नाबालिग किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। थाना लोहागढ़ क्षेत्र के खेती खान से कल 2 नाबालिग बच्चे बालक जो हैं यहाँ से गुमशुदा हो गए थे। साथ ही कुछ दिनों पूर्व एक नाबालिग बिटिया भी जो है यहाँ से गुम हो गई थी। तो हम लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग बच्चों को खटीमा से बरामद कर लिया गया है और जो नाबालिग पीड़ित बालिका है उसको भी हमने बरामद कर लिया गया है। जो नाबालिग बिटिया से गुमशुदा है तो उसके लिए भी हमारे पूरे प्रयास जारी है, सुरागरसी पतरसी की जा रही है, मुखबिर हमने मामूल कर दिए हैं।
साथ ही जो है हम लोग टेक्निकली भी उसको देख रहे हैं और काफी अहम जानकारी हमें पता चली है। शीघ्र ही हम जो है उसको भी बरामद कर लेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप समय समय पर अपने बच्चों की काउंसलिंग करते रहिए। आप समय समय पर अगर उनकी काउंसलिंग करेंगे तो उनके मन में कभी भी ऐसे विचार नहीं आएंगे कि वो घर छोड़ के इधर उधर चले जाएं, और ये बहुत जरूरी भी है और महत्वपूर्ण भी हमारे लिए। आगे बढ़ेंगे। चंपावत जनपद के सीमांत तराई क्षेत्रों में गुलदार देखे जाने की खबरें आम हो चुकी हैं। बीते दिनों टनकपुर में बने मुख्यमंत्री कार्यालय में रात के अंधेरे में गुलदार के शावक को घूमते देखा गया, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं गुलदार को लेकर लोगों में दहशत बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए वन विभाग जंगल के आसपास के क्षेत्रों में हाके लगवा रहा है। वन क्षेत्र अधिकारी महेश सिंह विश ने बताया कि गुलदार की चहलकदमी वाले क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और मानव जीव संघर्ष को रोकने आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जीव संघर्ष के लिए हमारे रात दिन गश्तें चल रही है। सीएम कार्यालय और नीचे बंगाली कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी और हमारे आरक्षित वन से साधारण नंबर 13-14 में हाका भी लगाया जा रहा है और रात दिन उनके गश्त मतलब हमारे कर्मचारियों के गश्त जारी। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए कैंप लगाकर लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाए। सीएम धामी ने ये निर्देश दिए। वैक्सीन के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियां आई है, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो जरूरी सावधानियां बरतें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है, जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीजें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज बढ़ाने पर विचार है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस सप्ताह में शिरकत की। बता दी कि इसमें पुलिस से जुड़ी तमाम चुनौतियों पर मंथन हुआ, जिसे उत्तराखंड पुलिस मंथन का भी नाम दिया गया है, ताकि पुलिस विभाग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान निकल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस सप्ताह को लेकर राज्य पुलिस की पहल की सराहना भी की। साथ ही कहा कि राज्य पुलिस को संसाधनों की कमी ना हो, वक्त वक्त पर वेरिफिकेशन ड्राइव चले, ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड बने। इसके साथ ही सीएम धामी ने साल 2023 में 1000 पुलिस के जवानों की भर्ती करने की भी बात कही। उत्तराखंड पुलिस का मंथन है जो 3 दिन तक चलेगा और जिसमें चुनौतियां हम समाधान, जो भी हमारी चुनौतियां हैं और उनके क्या समाधान हैं, क्या रास्ते हैं, क्या भविष्य का रोड मैप है, भविष्य की योजना क्या, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वर्षों से इसमें 2-3 नई पॉइंट्स भी जोड़े हैं। जैसे पहली बार हम जनता के साथ भी मंथन कर रहे हैं। जनता की पुलिस से क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं कि पुलिस में क्या चेंजेज आने चाहिए, तो आज आफ्टरनून में पुलिस लाइन में वो करना। बाकी आप जानते ही हैं जो हमारे कुछ थ्रस्ट एरियाज हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं भी हैं, उन पे भी और सफलता कैसे, महिला सुरक्षा पे काफ़ी आगे बढ़ गया है काम। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है ड्रग फ्री देवभूमि, इन सब पर भी चर्चा होगी। पुलिस विभाग की ये बहुत अच्छी पहल है कि अगले 3 दिनों तक लगातार बहुत सारे जो विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका कैसे समाधान होगा, कैसे उनका सरलीकरण होगा, कैसे उनका निस्तारण होगा। और इस पर सभी लोग अपने अपने यहाँ पर जहाँ ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, अन्य माध्यम से सारी बातें रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिससे कि परस्पर अच्छी बॉन्डिंग भी होगी और जहाँ परस्पर जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो अच्छे बनेंगे, जो निश्चित रूप से आगे आकर जो हमारे काम हैं पुलिस विभाग के, वो सरल होंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के आयोजन के संबंध में चर्चा की गई। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल महाकुंभ खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का मंच है। इस खेल महाकुंभ से हम भविष्य के लिए खेल की नर्सरी तैयार करेंगे, जो आगे चलकर देश के साथ प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।
ये आयोजन देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज खाद्य विभाग की बैठक ली गई है, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अभियान था अपात्र को न अपात्र को हाँ, जिसके अंतर्गत यह समीक्षा के दौरान में महसूस हुआ कि जितने कार्ड सरेंडर हुए उसके सापेक्ष लगभग 90% कार्ड जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं, और जो शेष कार्ड यदि अलॉट नहीं हो पाए तो उसके कारणों को जाना गया है। कहीं पर ऑनलाइन होने में देर बताई गई है, कहीं पर पात्र न मिलने की बात भी कही गई है। खासकर शहरी क्षेत्रों में जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं उनको लेकर जो है अभी स्पष्ट रिपोर्ट जो है वो नहीं आ पाई है, तो उसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप जो है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाते हुए जो शेष हमारे कार्ड धारक रह गए हैं अलॉट करने, उनको अलॉट कर दिया जाए, ताकि जो है हमारे कार्ड धारकों को जो है समय पर राशन मिल सके, उनको किसी भी प्रकार से राशन लेने में असुविधा ना होने पाए। उसके सख्त निर्देश जो है दे दिए गए हैं और इसकी समय सीमा जो है वो 31 दिसंबर तक दे दी गई है। जो हमारे अंत्योदय के जो हमारे कार्ड धारक हैं, जिनको कि सरकार ने मुफ्त में गैस सिलेंडर रिफिल 3 गैस सिलेंडर रिफिल करने की व्यवस्था उनको दी है, जो कि हमारा चुनावी कमिटमेंट भी था, उसको भी शासनादेश के साथ ही विभाग ने लगातार उसकी आपूर्ति करने का काम किया है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने डालनवाला में हुई पुलिस के साथ नोकझोंक मामले को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने डालनवाला थाना अध्यक्ष नंदकिशोर भट्ट की सीएम धामी से शिकायत भी की। पूर्व विधायक ने कहा कि एसओ नंदकिशोर गैर जिम्मेदार और अमर्यादित हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि डालनवाला एसओ नंदकिशोर भट्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के लिए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड की मित्र पुलिस बहुत अच्छी है। अब हो गया है कि ये इंस्पेक्टर हो गया कहीं से ये नालायक किस्म का, झूठा है, भ्रष्ट है, अशिष्ट है, अमर्यादित आचरण रखता है। इसके द्वारा अभी दुकानों का एक घोटाला किया गया था, तो एसएसपी देहरादून ने अपने कार्यालय संबद्ध करते हुए इसको निलंबित किया था और एसपी सिटी सरिता डोभाल को इसकी जांच सौंपी थी। अब अचरज का विषय है कि 22 अगस्त को तो ये निलंबित होकर एसएसपी ऑफिस में अटैच हुआ, दोबारा से फिर इसको प्रभारी कोतवाल बना दिया डालनवाला का, और शराबी व्यक्ति है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। लेकिन इस व्यक्ति एनके भट्ट ने उत्तराखंड पुलिस को शर्मसार किया है। मुकदमा हो गया, कोई बात नहीं, मुकदमे तो होते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने नेता सदन आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके आया हूं, उनको पूरी बात मैंने बता दी है और वो इसमें उचित निर्णय ले रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।